Hello everyone, how are you all? I hope you are very well. So today we will know about addition for class KG to first. Welcome to my channel Sweet Childhood Shoma. So सबसे पहला जो मेथड है, हम बच्चों को एडिशन के सम्स जो है किस तरीके से इजी वे में सिखा सकते हैं, और ये एक फन वे है जिसके थ्रू हम बच्चों को एडिशन के सम्स सिखा सकते हैं. तो सबसे पहला जो तरीका है, हम इस तरीके से एक स्केल ड्रॉ कर सकते हैं. आप चाहें तो किसी कार्डबोर्ड पर भी ये स्केल ड्रॉ कर सकते हैं. यहाँ पर मैंने स्केल ड्रॉ कर दिया है. ये हमने रैबिट बनाया है एंड दीज आर कैरेट्स. सो यहाँ लिखा है 4 + 1. हम 4 + 1 का आंसर कैसे पता लगाएंगे? हम बच्चों को बताएंगे ये रैबिट है और इस रैबिट के पास कितने कैरेट हैं? 4 कैरेट हैं. 4. तो रैबिट यहाँ पर है जहां पर 0 लिखा है. 0 से हम जंप करना बच्चों को सबसे पहले सिखाएंगे इस तरीके से. सो रैबिट ने जंप किया 4 पर, तो अब रैबिट के पास है 4 कैरेट्स. अकॉर्डिंग टू यहाँ पर लिखा है 4 कैरेट्स हैं. अब रैबिट को चाहिए 1 कैरेट और वो और खाना चाहता है 1 कैरेट और, तो हम 1 पे जंप करेंगे. 1 डिजिट पे हमने जंप किया, तो अब रैबिट को कितनी कैरेट्स मिल गई? 4 उसके पास थी और 1 और कैरेट चाहिए थी रैबिट को. तो अब कैरेट कितनी है रैबिट के पास? 5. तो 4 में हमने प्लस किया 1. 4 कैरेट रैबिट के पास थी, 1 और मिल गई. तो अब टोटल कैरेट्स कितनी हो गई? हाउ मेनी कैरेट्स आर देयर? 5. सो सबसे पहला मेथड है ये, हम इस तरीके से बच्चों को सिखा सकते हैं. इन द बिगनिंग हम बच्चों को 1 to 9 जो है डिजिट प्लस करनी सिखाते हैं. इसी तरीके से हम बच्चों को बता सकते हैं, अब जो है रैबिट के पास है 3 कैरेट्स. तो रैबिट के पास कितनी कैरेट्स हैं? 3 कैरेट्स हैं. अब रैबिट को कितनी चाहिए? को कितनी और चाहिए? 4 कैरेट्स और चाहिए. तो रैबिट के पास 3 कैरेट है, 4 उसे और चाहिए, तो हम जंप करेंगे 4 टाइम्स. तो 1 2 3 4. तो यहाँ पर रैबिट ने 4 टाइम्स और जंप की, तो अब रैबिट को कितनी कैरेट मिल गई? 7. सो अब रैबिट के पास कितनी कैरेट हो गई? 7. यहाँ पर हमें इस तरीके से बार बार इरेज करना पड़ेगा. आपको बार बार इरेज ना करना पड़े, आप एक कार्डबोर्ड पर ये स्केल ड्रॉ कर सकते हैं. उसके ऊपर आप टेप चिपका सकते हैं या फिर आप एक पॉलिथीन से उसको कवर अप कर सकते हैं. उसके बाद आप किसी भी कलरफुल पेन का यूज करते हुए इस तरीके से जंप कर सकते हैं 1 डिजिट से अनदर डिजिट पर, और किसी भी कॉटन क्लोथ के थ्रू आप जो है इरेज कर सकते हैं और बार बार आप वो स्केल जो है यूज कर सकते हैं. सो ये हमारी DIY बनके तैयार हो जाएगी. चलते हैं नेक्स्ट. सेकंड जो मेथड है, आप इस तरीके से भी करवा सकते हैं. हमारे पास यहाँ पर कितने स्टार हैं? 1 2 3 4. सो यहाँ पर हम लिखेंगे 4. इसमें हमने कितने ऐड कर दिए स्टार? 1 2. यहाँ पर हमने लिखा 2. हमारे पास पहले 4 स्टार थे, अब हमारे पास यहाँ पर 2 स्टार हैं. अब हम इन सभी स्टार को एक जगह पे रखेंगे. तो अब बताइए, अब ये 4 और 2 स्टार आपस में जब हम इनको एक जगह पर रख रहे हैं तो टोटल कितने स्टार्स हो गए? सो 1 2 3 4 5 6. सो हाउ मेनी स्टार्स आर देयर? 6. सो सेकंड मेथड है ये, हम इस तरीके से बच्चों को बता सकते हैं एडिशन. इसी तरीके से हमारे पास है रेड 1 2 3 रेड्स हैं हमारे पास, और यहाँ पे 1 रेड और आ गया. सो अब बताइए, 3 रेड्स पहले थे हमारे पास, उसके बाद 1 रेड और आ गया. अब हमारे पास टोटल कितने रेड्स हो गए? अब हम इन सभी रेड्स को ऐसे लाइन से रखेंगे और काउंट करेंगे 1 2 3 4. अब हमारे पास कितने रेड हो गए? 4. तो 3 रेड हमारे पास पहले थे, अब 1 रेड और आ गया, तो टोटल रेड्स कितने हो गए? 4 रेड्स हो गए. 1 to 9 डिजिट तक बच्चों को जो है इस तरीके से एडिशन सिखा सकते हैं. उसके ऊपर की जो काउंटिंग होती है, उसके ऊपर के जो नंबर होते हैं, हम बच्चों को कैसे बताएं? पिक्चर्स के थ्रू. सो आप इस तरीके की ड्रॉ कर सकते हैं पिक्चर. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4. अब बताइए यहाँ पर टोटल ट्रीज कितने हैं? 8 + 4 कितना होता है? सो यहाँ पे हम बच्चों को बताएंगे 8 तो ये है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. आंसर इज 12. तो इस तरीके से हम बच्चों को बता सकते हैं. इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3. सो अब बताइए, 9 में हम जब प्लस करेंगे 3, तो अब आंसर हमें क्या मिलेगा? सो ये तो हमारे पास है 9 10 11 12. द आंसर इज 12. इस तरीके से. इसके बाद हम बच्चों को बता सकते हैं, ये हमारे पास है 6 और 6 में हम 1 ऐड करेंगे. सो हम 1 फिंगर ओपन करेंगे या फिर 1 लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. 6 7. तो आंसर इज 7. द आंसर इज 7.
इसी तरीके से यहाँ पे 6 लिखा है और यहाँ पर हम कितना प्लस कर रहे हैं 2। सो यहाँ पे लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं 2, 6, 7, 8। द आंसर इज 8। 6 में हम प्लस करेंगे 3, 1, 2, 3। यहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ कर ली है 6, 7, 8, 9। द आंसर इज 9। हम इस तरीके से भी बच्चों को दे सकते हैं 8 के बाद हम काउंट करेंगे 8, 9, 10, 11। 8, 9, 10। हमने 2 डॉट्स प्लस किए 8 में तो क्या आ गया 10। 8, 9, 10, 11, 12। 8 में हमने प्लस किए 1, 2, 3, 4। 4 हमने प्लस किया तो हमें क्या मिल गया 12। हम इस तरीके से बाद में बच्चों को समझा सकते हैं। हम कुछ एडिशन एक्टिविटी इस टाइप की भी करवा सकते हैं। एज अ रिवीजन के तौर पे भी हम बच्चों को देख सकते हैं और एज अ वर्कशीट के तौर पे भी हम बच्चों को सिखा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम बच्चों को बताएंगे हमारे पास है 3 ब्लू बटन और हमने अब उसमें ऐड कर दिए 2 बटन्स पिंक। अब बताओ मेरे पास टोटल कितने बटन्स हुए 1, 2, 3, 4, 5। सो हमने 3 में 2 प्लस किया तो हमें क्या मिल गया 5 मिल गया। अब हमारे पास टोटल नंबर्स ऑफ बटन्स है 5। इसी तरीके से यहाँ पे हम बच्चों को इस तरीके से भी बता सकते हैं। हमने यहाँ पे सर्कल ड्रॉ किया है और फिर यहाँ पे हमने डिजिट लिख दिया है, या फिर आप पहले डिजिट लिख सकते हैं बाद में सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर अनदर पिक्चर भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। सो यहाँ पर है 1, 2, 3, 4। 4 में हमने 2 और प्लस किया। यहाँ पर इस तरीके से लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं 4, 5, 6। 4 यहाँ पे लिखा है 4, 5, 6। तो दोनों का आंसर क्या है 6 है, सेम आंसर है 6। इसी तरीके से यहाँ पे 3 लिखा है। 3 के बाद हम काउंट करना शुरू करेंगे 3, 4, 5, 6, 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5। बहुत ही इजी मेथड है। बच्चे इससे जो है इजीली बच्चे कैच करते हैं इस चीज को और आसानी से जो है सीख पाते हैं एडिशन। नेक्स्ट हम बच्चों को जो है फर्स्ट क्लास में बच्चों को इस तरीके से भी दिया जाता है और केजी क्लास में जो अपर केजी क्लास है बच्चों की उसमें भी इस तरीके से जो है बच्चों को एडिशन सिखाई जाती है। वहां पर लाइन ड्रॉ करके भी सिखाया जाता है। हम बच्चों को सबसे पहले इस तरीके से डॉट बना के देंगे, उसके बाद हम लाइन ड्रॉ करवानी बच्चों को बताएंगे। जैसे 6 यहाँ पे लिखा है हमने 6 डॉट बनाए, 2 लिखा है तो हमने 2 डॉट बनाए। अब हम इनको काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसी तरीके से आप बच्चों को ज्यादा से ज्यादा इस तरीके के आप बच्चों को क्वेश्चन करवाएं और उसके बाद आप इस तरीके का मेथड फॉलो कर सकते हैं। अब हमें ऊपर डॉट बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नीचे हम डॉट बनाएंगे और बच्चों को बताएंगे 3 के बाद हम काउंट करेंगे 4, 5, 6। इस तरीके की भी हम सम्स बच्चों को करवा सकते हैं। उसके बाद आप फिंगर काउंट करवा के या फिर आप इस तरीके से लाइन ड्रॉ करवा के बच्चों को सिखा सकते हैं। बच्चों को क्विक एडिशन सिखाने के लिए हम इस तरीके का बच्चों को वर्क ऑन द नोटबुक करवा सकते हैं, जिससे बच्चों की जो है स्पीड बनेगी कैलकुलेशन करने की। जैसे कि यहाँ पर मैंने 1 to 10 काउंटिंग लिखी है और हम इसमें करेंगे 1 यहाँ पर हम प्लस करते जाएंगे। इसी तरीके से 1 to 10 मैंने काउंटिंग लिखी है, इसमें हम 2 प्लस करते जाएंगे सभी में। और ये बहुत अच्छा तरीका है बच्चों को बताने का, इजीएस्ट वे है और एक क्विक वे है बच्चों को एडिशन सिखाने का। जैसे कि 1 में हमने 1 प्लस किया तो यहाँ पे हम 1 फिंगर ओपन कर सकते हैं या फिर 1 लाइन ड्रॉ कर सकते हैं या फिर हम 1 डॉट इस तरीके से लगा सकते हैं। सो 1 में हमने 1 प्लस किया, 1 के बाद काउंट करेंगे 1, 2। 1 में हम अब प्लस कर रहे हैं 2। इस तरीके से हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं या डॉट बना सकते हैं या फिर फिंगर ओपन करके बच्चों को सिखा सकते हैं। 1 में हमने 2 प्लस किया, 1 के बाद काउंट करेंगे 2, 3। पहले हमने 1 से लेके 10 तक काउंटिंग लिखी है और हमने 1 प्लस किया, ये तरीका आपको बता दिया। उसके बाद हम 1 यहाँ पर लिख रहे हैं और सीरियल वाइज काउंटिंग यहाँ लिख रहे हैं। इसी तरीके से 1 के बाद हम 2 रो में यहाँ पे लिखेंगे और 1 to 10 काउंटिंग हम यहाँ लिखेंगे। आप उसके बाद जो है ये मेथड फॉलो कीजिए, बच्चों की बहुत अच्छी रिवीजन हो जाएगी और बच्चे जो है ऑटोमेटिक आपको आंसर देंगे विदाउट एनी हेजिटेशन। और वो एक्टिविटी करवाने के बाद आप इस तरीके की जो है रिवीजन के तौर पे आप बच्चों को शीट दे सकते हैं। जैसे कि 2 में हमने 4 प्लस किया तो हमें क्या आंसर मिलेगा 6। यहाँ पर इस तरीके से आप मैच करने को दे सकते हैं बच्चे को। 6 में हमने 1 प्लस किया तो हमें क्या मिला 7। यहाँ पे इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके भी पता लगाया जा सकता है। और आप अगर वो वाली एक्टिविटी बच्चों को करवा देंगे तो बच्चे ऑटोमेटिक फिंगर ओपन करके ही आपको बता देंगे 8, 9, 10। 2 फिंगर ओपन हुई हमारी 10। 8 में हम 2 प्लस करेंगे, अगेन हमें मिलेगा 7। इस तरीके की एक्टिविटी बच्चों को आप करने को दे सकते हैं। 0 में हम 5 प्लस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 5 मिलेगा, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है डिजिट से पहले। 9 में हमने 4 प्लस किया तो हमें मिल गया 13। 7 में हमने 3 प्लस किया तो हमें मिल गया
10। तो इस तरीके की एक्टिविटी हम बच्चों को करने को दे सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।